अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू लाइफ विद अज़रा इमरान। तो क्या हाल चाल है जी आपके? माशाल्लाह से रात तो ऐसे मौसम था कि पता नहीं हमें कब उठना पड़े। हमने कूलर भी बंद कर दिया, पंखा भी बंद कर दिया, तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। लेकिन सुबह से भी ऐसे ही है। लेकिन मेरे काफ़ी कपड़े जमा हुए थे। बीबी लोग रह के गए हैं, रात चले गए हैं। इतनी रौनक थी घर में, तो फिर कपड़े थे सबके, उनके भी, बच्चों के भी, सबके। तो फिर मैंने मशीन लगा ली। तो क्या बताऊं मैं अब आपको कि मेरे काट लिया भेड़ ने हाथ पे। अब पता नहीं भेड़ ने मेरे से प्यार किया है कि कोई दुश्मनी निकाली है। राइट हैंड की सेंटर वाली उंगली पे वो उसने मेरे काटा है और स्वेल हो गई है मेरा पूरा बाजू भी और हाथ भी। पता नहीं वो क्या चाहता था कि बाजी मेरी को रेस्ट मिल जाए, थकी हुई है। तो अब अल्लाह किया खैर करे। तो फिर मैंने बच्ची का पता किया तो वो मिल गई। तो वो दो बहनें आ गई। तो मैंने कहा चलो बेटा मेरी सफाई घर की अच्छी तरह कर दो, कि आज काफ़ी ज़्यादा साफ़ करने वाला था घर के। हल्ले गुल्ले में फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता, फिर खाना पकाना ही चलता रहता है। तो ये एक बच्ची है, बैठ जाओ बेटा। ये थोड़ी सी सादा सी है, तो इसकी बड़ी बहन काफ़ी एक्टिव है, वो लगी हुई है। तो मैंने इसी हाथ के साथ ही अब कपड़े सारे गाले हैं, ड्राई किए हैं। तो उसको कहा आप डाल दो। अब मैं किचन में जाने लगी हूँ, बर्तन धोने लगी हूँ। तो काफ़ी हाथ में पेन हो रहा है। मैंने कहा ज़्यादा मसले से पहले मैं अपने काम निपटा लूँ। अभी नाश्ता भी हमने करना है। बच्चे चाय बिस्किट रस खा के तो ट्यूशन पे चले गए हैं। ये देखें, जिस जगह पे भेड़ ने काटा है ना, उस जगह पे पानी वाला छाला बन गया है। अल्लाह जाने किस किस्म का था बीमारी पैना। बच्चों के भी लड़ जाते हैं थोड़े दिन बाद। मेरे भी 2 दफ़ा लड़ चुका है, लेकिन इतनी हमारे ना स्वेलिंग नहीं हुई। लेकिन अब मेरे सारे बाजू में भी दर्द भी है और हाथ भी सूज गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं। माँओं को तो कुछ भी हो जाए तो बस अल्लाह ताला उन्हें इतनी हिम्मत देता है कि वो अपने बच्चों के लिए सारा दिन स्ट्रगल करती रहें। ये देखिए कलियाँ लगी हुई हैं। बीबी रोज़ाना कली तोड़ के तो अपने कानों में लगा लेती थी। इब्राहिमा आएगी तो मैं कहूँगी कि कलियाँ तोड़ के बीबी को दे आओ और साथ पप्पो को नाश्ता भी दे आओ। वो नाश्ते का वेट कर रही होगी आज। कल जो उसको सुराना सिलाई करके दिया है ना, उसमें से छोटा सा पीस बचा, तो मैंने कहा बीबी इसको ना रुमाल बना दो, इसमें इसकी रोटी लपेट के भेज दिया करूँगी। तो इतनी खुश हुई, तो सबको रात तक दिखाती रही। तो अब उस रुमाल में उसकी रोटी लपेट के भेजूँगी। चाय भेज दी है उसको मैंने कहा था बच्चे ट्यूशन से आ लें तो फिर। ये देखें जी, एक फूंड और उड़ा फिर रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको। मेरी आंखों में तो धूप पड़ रही है। ये सामने है मोबाइल के। इस घर में है ही बहुत ज़्यादा। छत्ता लगा हुआ था तो इमरान ने आग लगा के जलाया है। वो शायद यही जो दुश्मनी हमारे साथ निकाल रहे हैं। कभी किसी के कहीं लड़ जाता है, कहीं लड़ जाता है। मैंने फ़ौरन प्याज पे नमक लगा के तो उसको काफ़ी रब किया है, लेकिन फिर वो तकलीफ़ तो एक दफ़ा होनी है। ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस्त्री वाले टेबल की सफाई। बाहर निकाल के रखा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा फ्री हूँ तो टिकना तो होता नहीं है ना। तो बच्चियों ने काम कर लिया तो उनको नाश्ता करवाया। मैंने पूछा बेटा चाय पीनी है? हाँ जी आंटी पीनी है। तो ऐसा ही जिंदा दिल बंदा होना चाहिए, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हाँ कहनी चाहिए। अब मैं कहती बेटा चाय पी लो, वो कहती थी नहीं पीनी। तो दिल तो कर रहा था ना उनका। तो फिर मैंने उनको चाय दी, नाश्ता दिया। तो वो कहती आंटी आपका हाथ सूज गया है तो बर्तन भी मैं ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे ले रहे हैं झूले ट्यूशन से आके। वो जो दूसरी बच्ची है वो खड़ी है और वो जो बड़ी है वो, उसको फिर मैंने इकट्ठे कर दिया। मैंने कहा चलो अब बाहर बैठ के धो लो और मैं इस्त्री वाला टेबल को ज़रा सेट कर लूँ। इमरान के माया वाले कपड़े हैं और वो ये जो सामने थैला सा पड़ा है, इसमें उसके सारे सर्दियों वाले पैक करके शापर में तो ऊपर से ये चढ़ा के तो ऊपर से फिर एक शर्ट दी हुई है। ये मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, नॉर्मल, यानी कि अक्टूबर में ये पहनने वाले कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ये सारा ही सेट कर लूँ, सबको निकाल के, ये चीज़ें सारी निकाल के रखी हुई। फिर पता चल जाता है कि किस बैग में क्या चीज़ है, नहीं तो याद ही भूल जाता है। तो इस तरह चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं। मैट्स निकाल के झाड़े हैं नीचे,
अच्छी तरह कपड़ा फेरा है, तो मैं यहाँ पे सारा सेट करती हूँ। शापर में बच्चों के यूनिफॉर्म है, सारे धो के तय लगा के, रूहान का ट्रैक सूट खेलने वाला, सारे यूनिफॉर्म रोहान के राहिम के सब के रखे हुए हैं। जब छुट्टियाँ खत्म होने में 3-4 दिन रह जाएंगे फिर उन सबको प्रेस करके हैंग कर दूँगी। मैंने कहा था अलमारियों में वैसे ही जगह नहीं रहती, बच्चों के इतने कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं, तो चलो ये हैंगर बचें। वेलकम बैक टू माय किचन। अल्लाह जानता है जी, परसों इसको लेके गए, सही करवा के लाए हैं तो नहीं चला कल। आज फिर इमरान के हाथ में इसका ढक्कन भेजा, उन्होंने रबटें चेंज की, इसके अंदर वाली रबड़ चेंज की, ये वाली चीज़ बदली, ये वाली चीज़ की सफाई की। तो मैंने कहा चलें ट्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा कीमा कल बचा था और इसमें मैंने दाल डाली, मसाले वगैरह डाल के, मैंने कहा चलें ट्राई भी हो जाएगा, शामी भी बन जाएंगे। तो अल्लाह खैर खैरियत रखे रहा इसकी, जब तक ये घूमने ना लग गया। फिर वो पानी ड्राई हो जाता है चीज़ का जो अंदर डाला होता है, ये सीधी घूमती नहीं है। कुछ चीज़ें सौदे मंगवाने वाले थे, इमरान ने जाना था, तो फिर मैंने कुकर भी दे दिया साथ। वाइट चने मंगवाए हैं, इनको मैं साफ़ करके डब्बे में डालती हूँ। ये जो हमने इस वक्त दीदी के घर सेवइयाँ बनाई थी, तो पहले दीदी ने भेजी, देखें जी चल गया। अब इसको मैंने खुद ठीक किया है, तो मैं तो दिल छोड़ गई थी। मैंने कहा अब इसका क्या हाल हो सकता है, इसके पेट भी सारे टाइट करवा लिए हैं, ये वाली हैंडल भी लगवा, हाय गर्म लगवा लिया है, इसकी बेल्ट चेंज की है, इसकी सफाई की है। अब क्या है, फिर मैंने इसको दीदी को उतार के, तो इसका ये वाला जो नट है ना, ये लूज हुआ था। शुक्र है, देखेंगी मेरी सोच इसको मैंने हाथ से गरम को टाइट किया। इसका ये वाली जो है ना, इसको सौदे तो हम लोग मंथली सारे ले आते हैं, लेकिन ये जो दालें और चने हैं ना, ये तकरीबन 2-2.5 माह बाद, 3 माह भी गुजर जाते हैं। क्योंकि दालों को सुखा के अच्छी तरह डब्बों में बंद कर लेते हैं, तो फिर किलो होते हैं। ब्लैक चने, वाइट चने, दालें सारी किलो 3 माह निकल जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी आज मंगाई और डब्बों में फिलिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह कुकर की तरफ से भी सुकून हो गया। अब मैं इसको रात के खाने में बनाऊंगी, बस ये पड़ी रहें दम में। तो इमरान उठे सो के, थोड़ा सा सोए हैं, शहर से आके बसर होने वाली है, तो रात वाले राइस पड़े थे जो कीमा डाल के बनाए थे, तो कहते हैं गर्म कर लो। गर्म करके खा के असर की नमाज़ पढ़ के वो चले जाएंगे शॉप पे, और मेरे हो जाएंगे बाकी के काम स्टार्ट। यहाँ पे जी किचन आ गया अपनी असली हालत में। दालें, चने, टांगरी, को हर चीज़, बिस्किट भी मंगवाए थे, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे चली गई। बर्तनों का टोकरा धुल गया, ढाँप दिया, बाहर नहीं रखा, बाजू में दर्द है, मैंने कहा पड़ा रहा इधर ही, सूख जाएगा शाम तक। अब मैं बाहर बैठ के पीऊँगी चाय। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह दिन अच्छा गुजर गया, काम भी सारे हो गए। बस ये जो एक भूंडने काटी कर ली, इसने थोड़ा हाथ को तकलीफ़ दी हुई है, तो सोच रही हूँ कि आटा कैसे गूंदना है। तो अल्लाह वारिस है, अल्लाह ने कोई ना कोई सबब निकाल देना है, किसी ने मेरे हथे चढ़ ही जाना है, तो आटा गुंदवा लूँगी। तो बाकी सारे काम शुक्र है हो गए, कपड़े भी धुल गए हैं, बच्चों ने फैंटा भी खाया आज मेरे से। बस बहुत तंग कर रहे थे, मेरी थोड़ी देर के लिए आँख लग जाए। आँख मेरी एक ही दफ़ा लगती होती है, बेशक वो 10 मिनट के लिए लग जाए, चाहे वो घंटा में सो लूँ। बस जब शोर शराबे से खुल गई फिर दोबारा नहीं नींद आनी, तो बस मैं सो गई। उन्होंने शोर ही इतना किया, तो फिर उन्होंने फैंटी खाई और वो तीनों सो गए। तो बस अब सारे फिर से चार्ज हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।